Now, next question which we are going to learn is that what are the different types of disadvantages, discrimination, oppression faced by women in our society? Yeah, women face disadvantage, discrimination, and oppression in various ways. How? That is also an important question. Women society में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, डिसएडवांटेज फेस करते हैं या ऑपरेशन फेस करते हैं. ये कैसे? एग्जाम्पल्स बताओ. तो देखा जाए तो हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है. पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब कि मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली. एंड फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन योर बुक इज़ दैट द लिटरेसी कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उसका एग्जाम्पल. फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है द लिटरेसी रेट अमंग वीमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमंग वीमेन. लिटरेसी रेट को हम कंपेयर करेंगे इंडिया में, लिटरेसी रेट को हम कंपेयर करेंगे तो वीमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 54% ही है एंड मेन का काफ़ी ज़्यादा है, 76% है. एंड ओनली अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स आर गोइंग टू school, yeah, going to college, and very few are going for higher studies. When we look at school result, girls perform as well as boys, if not better in some places. अभी इस स्कूल की पर इन गर्ल्स एंड बॉयज़ का परफॉर्मेंस की बात करें तो देखा जा सकता है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक तरह ही परफॉर्म करते हैं. एंड बोर्ड एग्ज़ाम की रिजल्ट हम देखा जाए तो गर्ल्स ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बॉयज़ से भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं. बट इन बिटवीन दे ड्रॉप आउट. वाई? बिकॉज पेरेंट्स, इफ़ इन अ होम a boy and a girl are there, then parents are ready to spend money on boys' education. They will not spend money on girls' education. They will tell girl child to sit at home and will send boys to school or college or for higher studies. That is the thing. तो यहाँ पे फर्स्ट हम एजुकेशन में जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताना है, लिटरेसी रेट के बारे में आपको मेंशन करना है, फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स को घर में एजुकेशन के लिए कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द प्रपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल. जो अच्छे कमाने वाले जो जॉब होते हैं उसमें वीमेन अभी भी कम है, कम नंबर में ही है. एंड जब हम स्टडीज़ या सर्वे हमने किया था तब हमें पता चला है कि ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क 1 hour more than an average man every day. Yet, much of our work is not paid and therefore often not valued. अगर हम स्टडीज़ की बात करें, हमने सर्वे निकाला तब देखा जाता है कि एवरेज में वीमेन ज़्यादा काम करते हैं मेन से ज़्यादा, फिर भी उनको अच्छा खासा पैसा नहीं मिल रहा है, या हाईली पेड जॉब में उनका जो नंबर्स है वो बहुत ही कम है. तो फर्स्ट आपको एजुकेशन के बारे में लिखना है. सेकेंड, हाईली पेड जॉब में विमेन कम और मेन ज़्यादा है उसके बारे में लिखना है. देन थर्ड वन, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया है कि मेन एंड विमेन को दोनों को अगर दोनों एक काम कर रहे हैं, सेम टू सेम काम कर रहे हैं तो दे शुड बी पेड इक्वली. बट it is not followed anywhere. You can see that in the areas of sports, in the areas of cinema, women are paid less than that of men, though the act is there. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं women face discrimination या women face lot of oppression in different areas, in which all ways. That is a question which we are learning now. The first point we have to mention about discrimination in education. Then highly paid jobs are always given to men. Yeah, in many of the cases it is given to men. Though Equal Remuneration Act is passed, still in areas of sports and cinema, men are getting more money than women. In next one, fourth one, in many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such sex-selective abortion led to a decline in child sex ratio in the country to merely 919. एंड फोर्थ पॉइंट है कि अगर जन्म से पहले पता चलता है पेरेंट्स को कि होने वाला बच्चा गर्ल चाइल्ड है तो उनको मार डालते हैं,
अबॉर्शन करते हैं, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करते हैं, उसकी वजह से सेक्स रेशियो काफ़ी कम है. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशियो? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल. तो 1000 मेल के लिए कितने वीमेन हैं, तो उनके नंबर बहुत कम है, क्योंकि अगर पता चलता है गर्ल चाइल्ड है तो दे विल किल द गर्ल चाइल्ड. So that is another way in which women are oppressed, they are discriminated. And along with that, fifth one, you could see domestic violence against women. Lot of harassment, exploitation, and violence against women nowadays, especially in urban areas and all. And जब रात को निकलते हैं cities वगैरह में, that is not fully safe for women. So that will be the fifth point. Okay. So the question here is how women face discrimination, oppression, and other forms of exploitation, disadvantage, discrimination, and oppression in various ways. How? What are the examples? So first of all, you have to mention about the literacy rate. 54% literacy rate for women and 76% literacy rate for women. That is one thing. Then second, the proportion of women in highly paid job is very, very less. Then though we have passed the Equal Remuneration Act in the year 1976, but still the number of women in highly paid jobs is very less, as I told you before. And in the areas of sports and cinema, they are not getting equal remuneration along with men. Then there is sex selective abortion. That is, if parents come to know that their child is going to be a girl, then what will they do? They will kill the child before it is born. That is fourth one. And fifth one, women are facing exploitation, harassment, violence at their homes, and urban areas or big cities are not safe for women. Hopefully you understood.